नमस्कार, स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग इस पेपर के खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि इस मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न होते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करना, इसमें होता क्या है, 4 चित्र दिए होते हैं। 4 चित्र दिए रहेंगे, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक दूसरे से समान होंगे, जबकि कोई इसमें से एक चित्र जो है असमान होगा। वही आपका जो असमान चित्र होगा वही आपका उत्तर होगा। इसके अंतर्गत हम लोग कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको। जैसे चित्रों का आकार, इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। हमको देखना है और उसको ध्यान से देखना है चारों चित्रों को, और एक दूसरे से तुलना करनी है इन चित्रों में क्या समानता है, क्या असमानता है। ऐसे मैं एक चित्र यहाँ पे बना रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। सेम इसी प्रकार का आपको चित्र मिलेगा। ऐसे ही 4 चित्र दिए रहेंगे। ऑप्शन भी यहाँ A, B, C, D कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ एक त्रिभुज बना देता हूँ, यहाँ एक वर्ग बना देता हूँ, एक वृत्त बना देता हूँ, और देखिए क्या इसको देख करके आप पहचान रहे हैं कि इनमें से कौन भिन्न हो सकता है? कोशिश करिए। हाँ, ये C इन तीनों से भिन्न है। त्रिभुज, ये वर्ग, ये पंचभुज सरल रेखा से बनी हुई है। एक देखिए 3 सरल रेखा, यहाँ 4 सरल रेखा, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? C होगा। इसको अपने OMR शीट में भरेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए आपको OMR शीट मिल गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें लिखा है मान लीजिए A, B, C, D। कहाँ निशान लगाएंगे इस पे? C को आप गोला कर देंगे यहाँ पे। क्लियर? यदि ऐसा चित्रों के आकार वाला प्रश्न आ जाए, इसको आप आसानी से हल कर ले जाएंगे, हाँ या ना? चलिए और आगे देखते हैं। इसको मिटा दें। चित्रों में रेखाओं की संख्या, चित्रों में रेखाओं की संख्या,
यदि कोई चित्र दिया है, ऐसे 4 चित्र दिए रहेंगे आपको। तो यहाँ मान लीजिए बना दिया एक ऐसे कोई चित्र, ठीक। और एक और बना देते हैं आपको। अब इसमें ये जो रेखा काउंट करनी है, रेखा को गिनना। देखिए यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 यहाँ 3 4 5 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा सी। यानी कि सब में 6 रेखाएं हैं और इसमें कितनी रेखाएं हैं? इसमें 8 रेखाएं हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी। ऐसे सी पे क्या करेंगे? गोला कर देंगे। ये क्लियर हुआ? और भी जब आप अपने प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो उसमें ढेर सारे ऐसी आकृतियां बनी रहेंगी और आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। चित्रों की स्थिति को देखेंगे, उसकी स्थिति जैसे सर्कुलेशन कैसे हो रहा है उसमें, इसको रीड करते हैं। जो भी हम यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, जब इनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, चीजें और भी अच्छे से समझ आएंगी। चित्रों की स्थिति, यदि कोई चित्र है उसमें देखिए कि उसकी स्थिति कैसे बदल रही है। बाएं घूम रही है, दाएं घूम रही है, ऊपर नीचे, एरो उसमें जो भी होगा उसको ध्यान दीजिएगा। बना रहे, ध्यान रख के रहिए। कहीं पे मिलते हैं, जैसे मिलते हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए। समझ में आ रहा है? इसमें अंदर का जो एक चित्र रंगीन भाग है, ये इसका दिशा और इस बाहर वाले की दिशा सेम है। यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और यहाँ अंतर क्या है?
अंदर वाले का तो डायरेक्शन बाहर है, लेकिन बाहर वाले का अंदर है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हमारा आंसर हो जाएगा डी। समझ आ रहा है ऐसे? इसी तरह एक और बनाए। जरूरी नहीं है कि कोई वृत्त हो, हम त्रिभुज भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ भी एरो लगा देते हैं बाहर की तरफ। चलिए यहाँ अंदर लगा देते हैं और यहाँ फिर से बाहर लगा देते हैं। अब बताइए, आप तो आसानी से जान जाएंगे कौन सा अलग है। इसमें कौन सा अलग है, ए, बी, सी या डी? हाँ, ये सी। सी आपका अलग है क्योंकि इसका एरो सबका बाहर है, इसका अंदर। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध। चित्र दिया रहेगा, बनाते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मुख्य चित्र व अंदर का चित्र, अंदर के चित्र में संबंध। आपका एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आएगा मुख्य चित्र और अंदर के संबंध। आपको ये समझाने के लिए बताया जा रहा है, केवल आप ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप उसको केवल अलग करेंगे, असंगत केवल पकड़ना रहेगा उसमें। आपको ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा मुख्य चित्र और अंदर के चित्र के बारे में या संबंध है या कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। केवल आपको समझाने के लिए इसको अलग अलग किया जा रहा है। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर हम यहाँ बना दे रहे हैं, इसके अंदर बना देते हैं ट्रायंगल, इसके अंदर बना देते हैं बट, इसके अंदर बना देते हैं पंचभुज, इसके अंदर बना देते हैं सर्कल। यहाँ समझने का प्रयास करिए। ध्यान से इसको देखिए, उसके बाद कोशिश करिए कि कौन सा अलग है। यहाँ हमने सर्कल बना दिया, फिर भी देखते हैं। देखिए ये बाहर का जो चित्र है, इसमें 4 रेखाएं हैं और अंदर क्या है 3। इसमें बाहर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 5 है बाहर और अंदर, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ क्या है 3। इसमें बाहर 5 है, अंदर 4। यहाँ देखिए, यहाँ 6 है और अंदर कितना है 5। यहाँ अगर हम सर्कल ना बना करके यहाँ पे अगर हम स्क्वायर ट्रायंगल या कुछ बना देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा अच्छा। यहाँ पे हम बना देते हैं ट्रायंगल, यहाँ हो जाएगा 5
बाहर, अंदर कितना हो गया 3। इस प्रकार क्या हो गया हमारा ये जो डी वाला आंसर है, हमारा आंसर यही हमारा अलग हो गया। सब में जो है एक एक का अंतर है, अंदर जो है 3 है, बाहर 4 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, और इसमें क्या है अंदर 3 है और बाहर 5 है। ये हमारा आंसर हो गया, अंदर और बाहर का चित्र जो है। एक और प्रैक्टिस करते हैं, अपने मन से भी आप बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि किताब में ही बना हो तभी आप उसको बनाएं। अगर एक बार इसको बनाना सीख गए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। और बना देते हैं, देखिए अंदर और बाहर का दिया है, हम बाहर ऐसे इसी को उल्टा कर देते हैं, ठीक। देखिए बाहर हमने 3 बनाया, अंदर 4 बनाया, 4 रेखाएं इसके अंदर है। बाहर 4 बनाया, अंदर 5 बना दिया। इसी तरह अब हम बाहर 5 बनाते हैं, अंदर 6 बना देते हैं, और यहाँ जो है बाहर हम 6 बना देते हैं, देखिए बाहर कितना है 3, अंदर 4, इसमें बाहर कितना है 4, अंदर 5, बाहर कितना है 5, अंदर कितना है 6, यहाँ बाहर कितना है 6 और अंदर कितना है 4। इस प्रकार आंसर क्या होगा आपका डी, आंसर क्या होगा आपका डी। देख लीजिए एक बार अच्छे से ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं, डिजाइनों की संख्या। अंदर क्या बनाएंगे हम लोग डिजाइनों की संख्या। डिजाइन दिए होंगे उनके जो है संख्या को ध्यान से देखिएगा। मैं प्लस और बूढ़े का निशान ये जो डिजाइन को मैं लेता हूं, और देखिए इसको प्रयास करिए। कुछ समझ में आ रहा है इसमें, जरूर आ रहा होगा। हमने यहाँ दो केवल दो साइन चिन्ह लिए हुए हैं, प्रतीक मान लीजिए इसको, या डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्लस लिया है और गुणा, जोड़ और गुणा का निशान को मैंने एक डिजाइन बना दिया है। देखिए प्लस यहाँ कितने हैं 1 2 3, और गुणा कितना है, प्लस की संख्या है 3 और गुणा की संख्या है 2। इसमें देख लीजिए
प्लस की संख्या है 3 और गुणा की संख्या है 2। यहाँ देखिए प्लस की संख्या कितनी है 1 2 3 और गुणे की संख्या कितनी है 2, नहीं लगाने की जरूरत है इसकी। चलिए यहाँ देखिए प्लस कितने हैं भाई, प्लस है केवल 2 और गुणा है 1 2 3। इस प्रकार अलग कौन हुआ, ए डी। 4 नंबर आपका क्या हो गया, डी, ये आपका गलत हो गया, यानी कि यही आपका उत्तर है। आपके ओएमआर शीट में जो भी क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा उसके सामने डी को आप गोला करेंगे। और एक देख लेते हैं, प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं डिजाइन जो बना रहा हूँ उसको ये ले लीजिए, प्लस तो प्लस हो जाएगा, ऐसे करके टी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं। ठीक, जल्दी बना देता हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए, टी देखिए कितना इसमें 3, भी कितना है 2, यहाँ टी कितना है 3, यहाँ भी कितना है 2, इसी तरह टी देखिए 1 2 3, भी कितना है 2, इसमें टी देखिए कितना है भाई 2 है और भी कितना है 3। इस प्रकार आपका अंतिम वाला हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगला प्रकार, प्रश्नों के प्रकार इससे हो सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है आपको। चित्रों का घूर्णन, चित्रों का घूर्णन, इसमें ऐसा चित्र दिया रहेगा जो कि लगेगा कि वो घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है। 3 तो सेम डायरेक्शन में होंगे इसमें, लेकिन एक जो है विपरीत दिशा में होगा तीनों से। ध्यान रखिए, अगर मैं इसको इधर बना दूं, सारे का डायरेक्शन सेम है, ध्यान रखिए, डायरेक्शन सेम है। चलिए भाई सेम है ना। अगर मैं यहाँ से मिटा के इसका डायरेक्शन इधर कर दूं तो गलत हो जाएगा नहीं। इसी तरह से आपके क्वेश्चन में रहेगा, जो कि जिसका डायरेक्शन चेंज होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला रहेगा पैटर्न में समानता। तो पैटर्न होगा उसमें कोई ना कोई
समानता होगी उसको आप देखेंगे। पैटर्न देखते हैं कोई। इसे देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखने का प्रयास करिए। इसका चल रहा है इसमें। ये देखते हैं, ए में 4 समान भागों बटा हुआ है, बी में भी 4, सी में भी 4 समान भाग बटे हुए हैं, लेकिन ये देखिए इस डी में जो है बटे तो 4 हैं, लेकिन इनमें चारों में समानता नहीं है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं लेखन पद्धति। इसमें क्या होगा कि आपके अंग्रेजी के अल्फाबेट दे दिए रहेंगे और उन्हीं में से कहा जाएगा कि कौन सा अलग है, और उस पर ABCD अल्फाबेट से मतलब नहीं रहेगा, मतलब ये रहेगा कि उसमें रेखाओं की संख्या को देखिए आप, जैसे A, F, चलिए प्रयास करिए। इसमें जो असंगत है उसे ढूंढने का प्रयास करिए। अब इसमें ABCD नहीं खोजिएगा, ये भी ABCD नहीं है, ये लेखन पद्धति में रेखाओं को खोजना है इसमें। चलिए ये देखते हैं, ये A है, देखिए कितनी रेखाएं इसमें, 1 2 3, 1 2 3, इसमें कितनी है 1 एंड 2, इसमें 1 2 3, यानी कि अलग कौन है, C नंबर आपका अलग है। क्लियर हुआ? ये कुछ वास्तविक चित्र दिए रहते हैं, कुछ जो है वास्तविक चित्र दिए रहेंगे, उनमें से आपको अलग करना होगा। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, वास्तविक चित्र में क्या होगा, जैसे मैं यहां बना दूं, एप्पल बना दूं,
एक तो बना दूंगा है, देखता हूँ। ठीक, और यहाँ बना दो बनाना। क्या बना दूँ? बनाना बना दो। बन जाओ भाई बनाना। बड़ा पतला सा बनाना है। चलिए, बनाना है, इसको भिंडी मत समझिएगा। ठीक, ये बनाना है। और किसी एक फल का नाम बताइए। और यहाँ बना देता हूँ मैं पेंसिल। आप पेंसिल यही बना दूँ? यहाँ बना दूँ पेंसिल। और यहाँ पे कोई एक और फल बताइए। अंगूर बना देता हूँ यहाँ पे। बड़ा हैवी हैवी अंगूर है भाई। ठीक, अब बताइए इसमें अलग कौन सा हो जाएगा? ये बहुत सरल रहता है, देख के बता पाएंगे। 3 फल है, ये क्या है? लिखने पढ़ने की चीज है, पेंसिल। ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, और एक और हो सकता है इसमें, अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण, जैसे मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, उसको जो है आप अलग करिए। मैं लिखता हूँ इसे कुत्ता, गाय, शेर, और यहाँ लिख दीजिए बकरी, लिख दीजिए। चलिए अलग करिए इसमें से। सबका नाम सुना है? कुत्ता आपने देखा है किसी के घर, किसी का पालतू? गाय भी लोग घर पे देख लेते हैं। शेर कहाँ रहते हैं? जंगल में। और ये बकरी, ये भी किसी घर मिल जाएगी, ये पाला रहता है। यानी कि ये कुत्ता, गाय और ये बकरी पालतू है, और ये क्या है? ये जंगली है। ठीक, यहाँ तक किसी को समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मानसिक योग्यता परीक्षण में असंगत को अलग करना। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको आप प्रैक्टिस करिए। जो नया है उससे कमेंट बॉक्स में डालिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।